Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So today's topic is interrogative adjective. यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, interrogative adjective के बारे में है. And even we will know what is the differences between interrogative adjective and interrogative pronoun. And one more thing, मैं आपको इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि कैसे इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है. सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव का डेफिनेशन लिखा हुआ है. हियर इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव. सो एन इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. Interrogative adjectives are also known as interrogative determiners. The interrogative adjectives are what, which, and whose. Interrogative adjectives modify nouns and are used in interrogative sentences. यानी सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो वर्ड्स हैं यानी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे सिंपल तरीका तो हमारा ये है कि इसमें तीन ही वर्ड होते हैं. पहला हमारा है व्हाट, विच एंड हुज. ये तीनों हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. यानी व्हाट, विच एंड हुज. अब आप बोलेंगे कि ये तीनों वर्ड्स तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी आता है, तो हम इसको कैसे जानेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. हम ये भी तो बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. एग्जैक्ट. तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमारा नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है एंड ये क्वेश्चन करता है. यानी आप बोल सकते हो कि ये जो वर्ड है यानी वर्ड्स है यानी जो व्हाट है, विच है एंड हुज है, इसके ठीक तुरंत बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नाउन के ठीक पहले अगर हमारा व्हाट है, विच है या हुज है तो ये हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. यानी अगर व्हाट, विच एंड हुज कहीं लिखा हुआ है और उसके अगर तुरंत बाद हमारा नाउन आता है. अब नाउन क्या होता है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो वो हमारा क्या होता है, अगर ये तीनों वर्ड्स आए यानी व्हाट आ जाए या फिर विच आ जाए या फिर हुज आए और उसके ठीक बाद अगर हमारा नाउन आता है तो हमारा क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. तो जैसे मैं अभी कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि हुज बुक वॉज दैट, यानी ये बुक किसका था. तो यहाँ पे देख रहे हैं हुज है यानी हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. उसके तुरंत बाद हमारा क्या है, बुक आ गया. यानी बुक हमारा क्या है, नाउन है. यानी नाउन यानी थिंग है, नाउन है. तो हुज के बाद तुरंत नाउन आ गया तो इट मीन्स हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. या फिर जैसे आप सेकंड मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि विच पेन डू यू लाइक मोर, यानी आप कौन सा पेन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे भी विच आया है, उसके तुरंत बाद हमारा क्या है, नाउन आया है. तो इसका मतलब ये हमारा एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. या फिर व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे. अब यहाँ पे भी व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, यानी आप कौन सा बुक आज खरीदने वाले हैं या खरीद रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या है, व्हाट आया, उसके ठीक बाद हमारा क्या है, नाउन आ गया. या फिर विच बुक ऑन प्रूफ रीडिंग डू यू रिकमेंड. या फिर विच टीम स्कोर द हायर इन द लास्ट मैच. तो ये सारे आप देख रहे हो यानी हुज आया है, विच आया है, व्हाट आया है, ये तीनों हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. और इन तीनों के अगर तुरंत बाद हमारा कोई नाउन आता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. एंड अगर आप प्रोनाउन में देखोगे तो प्रोनाउन में हमारा वर्ड्स आते हैं ये सारे, लेकिन इसके तुरंत बाद हमारा नाउन नहीं आता. अगर हमारा तुरंत नाउन आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है. अगर हमारा नाउन नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है. अब देखिए जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, यानी आप इसका मतलब ये तो हम नहीं बोल सकते हिंदी में कि आप क्या बुक खरीद रहे हैं आज, ये भी आप बोल सकते हो. या फिर जैसे व्हाट एंड विच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी व्हाट का भी जब हम हिंदी में उसका ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी विच का मतलब जैसे हम जानते हैं कि कौन सा होता है, तो व्हाट का भी मतलब हम वहाँ पे कौन सा भी कह के हम प्रेजेंट करते हैं. तो हम यहाँ पे डिफरेंसेस जान जाएंगे कि हम व्हाट का यूज़ कैसे करेंगे और इसके बाद विच का यूज़ कैसे करेंगे. जैसे मैंने लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच. तो द डिफरेंस बिटवीन द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट एंड विच इज सबटल. यूज व्हाट when the options are unknown and use which when the options are known. यानी व्हाट का हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा ऑप्शन हमारे लिए अननोन होता है, हम उसको जानते नहीं, अनफैमिलियर होते हैं. यानी अगर व्हाट कहीं लिखा है और उसके बाद हमारा जैसे कहीं और कुछ पढ़ते तो उसका
भी मीनिंग हमारा कौन सा निकल रहा है और विच का भी मतलब हमारा कौन सा निकल रहा है। तो आप बोलोगे कि हम यहाँ पे वॉट की जगह विच क्यों नहीं यूज़ कर सकते या फिर विच की जगह वॉट क्यों नहीं यूज़ करते। तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि वॉट का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी ऑप्शन हमारा अननोन रहे हमारे लिए, यानी हम उसको जानते ना हो, तब हम वहाँ पे वॉट का यूज़ करते हैं। और विच का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा वो ऑप्शन नोन रहे, हम उसको ऑलरेडी जानते रहें, तो हमारा विच का यूज़ होता है। अब जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि व्हाट कार विल दे गिव अस। अब यहाँ पे व्हाट कार विल दे गिव अस, अब इसका ये तो नहीं बोल सकते वो क्या कार देंगे। यहाँ पे हम इसका अगर ट्रांसलेट करें तो हम सिंपल से निकलता है कि व्हाट कार विल दे गिव अस, यानी हमें कौन सा कार वो देंगे। सो इन दिस एग्जाम्पल्स द स्पीकर डज नॉट नो द चॉइस ऑफ कार्स अवेलेबल, व्हाट इज समटाइम्स रेफर टू एज अ जनरल डिटर्मिनर। यानी यहाँ पे जो स्पीकर है, यानी वो जो बोल रहा है कि यानी आज हमें कौन सा कार देंगे, तो वो क्या है, ये जो कार की अवेलेबल, यानी वो ये नहीं जानता कि यहाँ कौन कौन सी कार है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अननोन है, यहाँ पे अनफैमिलियर है, वो नहीं जानता, तो यहाँ पे इसलिए वॉट का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ चॉइस ऑफ 3 डिज़र्ट ऑन द मीनू, विच डिज़र्ट वुड यू लाइक। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 डिज़र्ट्स हैं, यानी 3 मिठाइयाँ हैं, तो तीनों में से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोल दूँ कि गुलाब जामुन रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, बर्फ़ी रखा हुआ है, तो कौन सा लेना ज़्यादा यूज़ करोगे। तो अब वहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ और आप जानते हो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो मैंने आपको 3 दे दिया कि चलो भाई आपके पास बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है और रसगुल्ला है, तो आप तीनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए पता है, तो आप क्या बोलोगे, आप एक उठाओगे ना कि हाँ मुझे आई वुड लाइक टू टेक इट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन जो है वो नोन है, इसलिए हमारे यहाँ पे विच लगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट कन्फ्यूज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। लुक एट दिस 3 क्वेश्चंस, विच इज़ द ग्रेटर, व्हाट आर यू बाइंग, हुज शैल आई बोरो। तो ये सारी जो तीनों सेंटेंसेस हैं, यानी विच इज़ द ग्रेटर, व्हाट आर यू बाइंग, हुज शैल आई बोरो, तो यहाँ पे आप तीनों देख रहे हो कि विच जो है, व्हाट जो है, हुज जो है, इसके तुरंत बाद हमारा कोई नाउन नहीं आया, यानी यहाँ पे विच के बाद इज़ आ गया है, व्हाट के बाद आर आ गया है, उसके बाद शैल आ गया है, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा कोई नाउन नहीं रहता तो इसका मतलब हमारा किस में जाता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाता है। अगर फिर भी आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो होता है, अगर हुज है, व्हाट है, विच है, और इन तीनों के बाद अगर नाउन आता है तो हमारा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन नहीं आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच, सॉरी ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे जैसे है कि हुज इज़ शॉर्ट फॉर हु इज़ और हु हैज़। कभी कभी क्या होता है कि हम अक्सर हुज को, जैसे हम ठीक है स्पीकिंग कर रहे हैं तो कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है, बट अगर आप राइट करते हो तो वहाँ पे WHOSE को हम हुज भी हम उसको भी हुज बोलते हैं, और WHO' उसको भी हम हुज बोलते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ WHO' रहना चाहिए वहाँ पे WHOSE लिख देते हैं, और जहाँ पे WHOSE रहना चाहिए वहाँ पे वो WH'S लिख देते हैं। तो मैं बता दूँ कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है। तो हुज जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, हु इज़, यानी अगर WHO'S आया है तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हु इज़, और यू कैन से हु हैज़, यानी इसका हुज जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, हु इज़, यानी WHO'S लिखा है तो इसका मतलब क्या, हम उसको पढ़ेंगे हु इज़ पढ़ेंगे या फिर हु हैज़ पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है। सो राइटर्स समटाइम्स कन्फ्यूज हुज विद द कॉन्ट्रैक्शन हुज, दिस इज़ ग्रामेटिकल हॉलर। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हुज पाई इज़ दिस, अगर आपको ठीक है बोलने में आप बोल रहे हो कि हुज पाई इज़ दिस, तो अब कोई ये नहीं बोल रहा कि आप स्पेलिंग नहीं पूछ रहा कि ठीक है आप स्पेलिंग बताओ कि हुज की स्पेलिंग आपने क्या बोला, अब ऐसा तो कुछ होगा नहीं, आप क्या बोल रहे हो, हुज पाई इज़ दिस। तो यहाँ पे जब आप राइट करोगे तो WHO'S नहीं लिख के आप लिखोगे WHOSE, हुज पाई इज़ दिस। तो ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो गलत है हमारा, और नीचे वाला सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि हुज जो है वो यानी किसका, यानी ये पाई किसका है, तो ये हमारा हुज और हुज में डिफरेंसेस हैं।
अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या फिर आप कैसे ये जानेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको जैसे है ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। सो हियर्स द डेफिनेशन ऑफ एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो हमें ये देखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन लिखा है वो हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पढ़ते हैं क्या है कि एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन एंड इज यूज्ड in an interrogative sentence. The interrogative adjectives are whose, what and which. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, और इसके जो वर्ड्स होते हैं यानी हुज एंड व्हाट एंड विच रहता है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम इसको ट्रू पे करते हैं, ये इट्स एब्सोल्युटली राइट। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रू और फॉल्स, इसमें भी बताना है कि whom इज़ एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी whom जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सिर्फ 3 है, हुज है, व्हाट है एंड विच है। तो whom का कोई सवाल ही नहीं होता, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। फिर जैसे इसी तरह यहाँ पे और क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यानी इंट्रोगेटिव आपको एडजेक्टिव सेलेक्ट करना है कि हुज है कि WHO''S, यानी हुज है कि हु है। तो हमारा हुज है। फिर जैसे हमारा सेलेक्ट, फिर जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे हमारा व्हेन हो गया, व्हाट, हूएवर, हाउएवर, शुड, मे बी, दैट। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सिर्फ 3 होते हैं, यानी व्हाट है, विच एंड हुज है। तो इसमें हुज दिया नहीं है, विच दिया नहीं है, बचा क्या, व्हाट। तो यहाँ पे व्हाट हमारा सही है। फिर जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो जाहिर सी बात है हमारा विच है, विच हमारा राइट है। सो यहाँ पे जैसे दिया है कि सेलेक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डू यू नो हुज कोट दैट इज़। तो डू यू नो हुज कोट दैट इज़, यानी ये कोट किसका है, क्या आप जानते हो। तो यहाँ पे हमारा हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे बाय व्हाट लॉजिक डिड वी मैनेज टू पुट अ मैन ऑन द मून बिफोर वी फिगर्ड आउट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू पुट व्हील्स ऑन लगेज। तो यहाँ पे हमारा जाहिर सी बात है हमारा व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट जैसे ठीक है वो तो हमारा छोटा छोटा था, हम उसको जान गए, बट कुछ टाइम हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि ये हमारा सही है कि नहीं, अगर हमारा लॉन्ग सेंटेंस आता है। तो जैसे यहाँ पे है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी 2 सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है और आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से बताना कि यानी कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ए हमारा जैसे है कि व्हाट्स इन अ नेम that which we call a rose by any other name would smell as sweet, विलियम शेक्सपियर। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हमारा what है, which है, अगर उसके ठीक बाद हमारा कोई नाउन आता है तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे नाउन है कि नहीं। तो वहाँ पे दिया कि व्हाट्स यानी व्हाट इज़, तो जाहिर सी बात है व्हाट इज़ आया है तो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए विच भी आया है, तो आप बोलेंगे कि विच तो हमारा हो सकता है। तो देखते हैं दैट विच वी कॉल, तो विच के बाद भी हमारा नाउन नहीं आया है। क्यों नाउन हमारा नहीं आया है, विच के बाद हमारा क्या है, प्रोनाउन आया है, यानी वी हमारा प्रोनाउन है। तो विच के बाद हमारा प्रोनाउन है, तो आई डोंट थिंक ये हमारा सही है। तो अब जैसे हमारा बी है, ठीक है, ये हमारा गलत है। अब हम बी देखते हैं कि हमारा बी सही है कि नहीं। तो बी में जैसे है कि वॉट ग्रेट थिंग वुड यू अटैम्प्ट इफ़ यू न्यू यू कुड नॉट फेल रॉबर्ट एज स्कॉलर। तो यहाँ पे वॉट ग्रेट थिंग, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉट के तुरंत बाद हमारा नाउन आया है, तो ये हमारा सही रहेगा। तो चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। या इट्स एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंटरनेट से इसको आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो व्हाट डिड यू से, हुज मदर आर यू टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डिड यू से, यहाँ पे व्हाट भी दिया है और हुज भी दिया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कहाँ। तो व्हाट डिड यू से, अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट डिड यू से आया है, तो ये क्या है, व्हाट के तुरंत बाद हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं आया, यानी कोई नाउन नहीं आया है। तो ये हमारा, अगर व्हाट के बाद हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं, सॉरी कोई नाउन नहीं आया है, तो इसका मतलब व्हाट डिड यू से हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं कि हुज मदर आर यू टॉकिंग अबाउट। तो हुज के बाद देख रहे हैं आप तुरंत नाउन आया है, मदर आया ना, मदर हमारा क्या है, नाउन है। तो हुज के बाद तुरंत हमारा नाउन आया है, तो ये हमारा कौन सा, ये सही रहेगा, ये वाला हमारा सही रहेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने मदर पे टच कर दिया था। हुज हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं हुज है, व्हाट है एंड विच है, तो यही तीनों हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने मतलब हुज पे टच करना चाहा, बट यहाँ पे मदर पे हो गया।
फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विद एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है। विच इज़ द ग्रेटर या विच कार हैज़ द बेटर इंजन। तो यहाँ पे विच इज़ द ग्रेटर, अब देखिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि विच जहाँ है, व्हाट जहाँ है एंड हुज जहाँ है, और उसके तुरंत बाद हमारा अगर नाउन आता है तो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो विच के बाद हमारा देखिए नाउन नहीं आया है, विच इज़ हमारा नाउन नहीं है, तो ये हमारा तो हो ही नहीं सकता। अब बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी में लिखा है विच कार हैज़ द बेटर इंजन, तो विच के तुरंत बाद हमारा क्या है, नाउन आया, तो इट मीन्स हमारा बी सही है। तो इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।